सुशांत केस में लगातार नया ट्विस्ट आ रहा है। कभी ईडी से रिया पूछताछ करती है, कभी उनकी मौत हुई है उस पर शक जाता है और कभी कहा जाता है कि उन्होंने आत्महत्या की है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह जी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप पर। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल, आप लोगों ने कुछ सवाल उठाए हैं, क्या वो सवाल हैं? भाई ऐसा है कि जो हमारा एफआईआर है उसके हिसाब से तो इसमें रिया के सुशांत के जिंदगी के आने में के बाद ही उसकी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। 2019 तक वो अपनी बुलंदी पर था, सारे पिक्चर उसके हिट हो रहे थे, कोई मानसिक स्थिति उसकी नहीं थी जब तक रिया नहीं आई। रिया आई तो पहली बार उसकी मानसिक स्थिति का हमको सुनने में आया। अब रिया जो बोल रही है, कभी परिवार को उन्होंने कंसल्ट नहीं किया। अगर लिव इन रिलेशनशिप में थी तो क्या उनको अधिकार था सुशांत के मानसिक स्थिति का इलाज कराने का? अगर ऐसा अधिकार था तो क्या उनका उत्तरदायित्व नहीं बनता था कि वो परिवार को बता के जाए कि क्या मानसिक स्थिति है, जब उन्होंने सडनली डिसाइड किया उनको छोड़ने का 8 जून को? ये सब बातों से हमारा ये कहना है कि उन्होंने परिवार से उनको काटा, धीरे धीरे उनका नियंत्रण किया, उनको सारे उनके परिवार, उनके सारे नौकरों वोकरों सबको निकाला और के वजह से उन्होंने अगर सुसाइड की तो उसके वजह से की, उनके वजह से की। लेकिन अब जो कहानी आ रही है वो लग रहा है कि सुसाइड नहीं है, शायद इसमें मर्डर भी हो सकता है। अगर वो है तो भी गुनहगार वही होंगी, क्योंकि उनके ही आदमी सुशांत के इर्द गिर्द रहते थे। सारा उन्होंने जो उनके जो स्टाफ थे वो रिया ने ही रखवाए हुए थे। इसलिए अगर फाउल प्ले भी है मर्डर उनके मौत में तो उसकी जिम्मेदार भी रिया ही होंगी। अगर मर्डर होगा तो कॉन्स्पिरेसी में, और अगर अबेटमेंट टू सुसाइड होगा तो डायरेक्टली। लेकिन सर, क्योंकि ये मुद्दा ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि इस पर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है। बिहार सरकार और मुंबई पुलिस के बीच तनातनी देखने को मिली। सीबीआई इंक्वायरी की जब बिहार सरकार ने सिफारिश की तो महाराष्ट्र सरकार जो है उससे नाराज दिखी। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कुछ इसके अंदर कुछ हाथ हो सकते हैं या कुछ बड़े लोगों के हाथ हो सकते हैं? देखिए, जहां तक बिहार सरकार का सवाल है वहां पर कोई पॉलिटिक्स होने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार ने अपने आप तो कुछ काम किया नहीं। एक पिता को जब जस्टिस नहीं मिल रही थी, जब वो गया पटना में, तो बिहार सरकार ने पटना में उसकी एफआईआर दर्ज की गई, जो उसका मौलिक अधिकार था। जहां तक कि पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की तरफ हो, उसमें हो सकता है, लेकिन मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। अगर कोई पॉलिटिक्स आएगा इस इन्वेस्टिगेशन में तो डेफिनेटली उसमें भी जो भी इसमें गुनहगार होंगे पुलिस उन पे कार्रवाई करेगी, सीबीआई कार्रवाई करेगी। लेकिन जहां तक अभी तक मीडिया में जो बातें आ रही हैं उस हिसाब से लगता है, और जिस तरह से मुंबई पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल गुमराह करना चाह रही है, सही दिशा पे ले जाना नहीं चाह रही है और लोगों को सच्चाई नहीं बताना चाह रही है, जो एक इंक्वेस्ट 24 घंटे में होनी चाहिए, या अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं एफआईआर रजिस्टर करने की तो वो भी 7 दिन में खत्म होना चाहिए। इनको वो 2 महीने से कंटिन्यू कर रहे हैं, पता नहीं किस लिए कर रहे हैं। क्या वो चाह रहे हैं कि लोग सुशांत के बारे में धीरे धीरे भूल जाएं, जिसमें उसको उनको दफनाने में आसानी मिले? तो ये जो है बड़े सवाल उठ रहे हैं मुंबई पुलिस के रवैये पे, और इस रवैये से लगता है कुछ, ये मतलब मेरा कहना नहीं है, बट लगता है कि कोई ना कोई इसमें पॉलिटिक्स मुंबई महाराष्ट्र की तरफ से इन्वॉल्व जरूर है। कोई ना कोई या तो नेता इसमें कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहा है इन्वेस्टिगेशन में, या कोई बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ इस तरह की बात जरूर है, जिसके वजह से जो एक कॉमन सेंस की चीज है, आपको हमको सबको समझ में आएगी कि जब अगर मरा आदमी तो उसकी कद कितनी थी, उस कद के हिसाब से पलंग से वो सुसाइड कर भी सकता था कि नहीं कर सकता था। जो गले पे निशान है वो निशान सुसाइड के हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे। गले में एक घाव है, वो घाव कहाँ से आया, इसके मतलब जो जो उसका हैंगिंग के अलावा एक घाव आ रहा है, कुछ और उसके बदन पे कुछ चोट है, वो कहाँ से आए? तो ये सब बातें जो कि मुंबई पुलिस को यही सब बातें सिर्फ देखनी थी इंक्वेस्ट में, ये ना देख करके पूरे बॉलीवुड को बुला करके पता नहीं कौन सी छानबीन कर रहे हैं बिना केस रजिस्टर किए हुए। तो इसलिए पॉलिटिक्स अगर आप बोले तो शायद उस तरफ हो सकता है। बिहार की तरफ तो कोई पॉलिटिक्स मेरे को नजर में नहीं आता, और अगर होता पॉलिटिक्स बिहार में तो बिहार सीबीआई के लिए नहीं मानता, अपने पास ही रखता। पॉलिटिकल फायदा अगर लेना होता तो उसको लेते रहने के लिए उसको अपने पास रखने में ही उसका फायदा था।
हाँ सर, एक चीज और, जो हॉस्पिटल है उस पर भी तमाम तरह के सवाल या निशान उठ रहे हैं, जहां पर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस हॉस्पिटल में वो कराई गई। देखिए वहां पे अगर आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके कूपर हॉस्पिटल का खाली आप नाम डालिए, तो आपको गूगल में जो कमेंट्स आएंगे ना, वही कहेंगे कि सबसे बदनाम हॉस्पिटल मुंबई का वही है, वहां कोई भी सर्टिफिकेट, कैसा भी सर्टिफिकेट आप बनवाना चाहो बनवा ले सकता है। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात यह है कि जितने फिल्म इंडस्ट्री के सितारों जब भी सुसाइड करते हैं या कोई भी इस तरह का होता है, तो सबका पोस्टमार्टम वही होता है। चाहे परवीन बाबी हो, चाहे जिया खान हो, दिशा सलियान हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, सबका पोस्टमार्टम वहां होता है। अब उसका कारण ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने उसी हॉस्पिटल को नियुक्त कर रखा है पोस्टमार्टम करने के लिए उस पूरे एरिया के लिए। अब ये बड़ा अहम सवाल उठाता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे बदनाम हॉस्पिटल को पहली बार चुना क्यों। दूसरी बात, अगर वहां और भी हॉस्पिटल थे, सरकारी हॉस्पिटल, जैसे कि सुशांत के घर के पास एक हॉस्पिटल था। हाँ पूछे। ये जो हॉस्पिटल है, ये जब देवेंद्र फडणवीस सरकार थी तब से ही ये पोस्टमार्टम वाला था, ये नई सरकार ने आके इसे चुना है? एक चीज ये क्लैरिफाई करना। ये मैं कह नहीं सकता, मेरे को नहीं आइडिया है, लेकिन हाँ लगता है पहले से ही था, क्योंकि पिछले सरकार में भी जो मौत होती थी वही होता था पोस्टमार्टम। लेकिन चाहे कोई भी सरकार हो, मेरा कहना है, कोई मेरा इस सरकार से नहीं है, मैंने इस सरकार को लेकर नहीं कहा, मैंने कहा कोई भी सरकार एक ऐसे हॉस्पिटल, बदनाम हॉस्पिटल को क्यों बना कर रखती है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे सुशांत सिंह के केस में एक सरकारी हॉस्पिटल 5 मिनट दूर पर ही था, वहां पर भी भाभा हॉस्पिटल, वहां पर भी पोस्टमार्टम हो सकता था, तो फिर वैसे 5-6 हॉस्पिटल क्यों नहीं बना के रखते। नंबर 3, जब कोई ऐसी हाई प्रोफाइल आदमी की डेथ होती है जिसमें कि पूरा देश और पूरा विश्व इनफैक्ट देख रहा है बड़े निगाहों से कि इसमें सही सच्चाई का पता चले, तो क्यों नहीं सरकार ऐसे मौके पे या पुलिस ऐसे मौके पे कुछ इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स को भी बुलाती है पोस्टमार्टम में, क्योंकि इसमें जिसमें कि उसका एक क्रेडिबिलिटी बढ़े उस पोस्टमार्टम की। तो ये सब जो सवाल हैं, ये बहुत ही अहम सवाल है, और ये जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में जाएगी और अपना भी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट लेकर के जाएगी, तो ये सब सवाल कूपर हॉस्पिटल पे भी उठेंगे, और देखें किस तरह से वो जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। मेरे सर एक सीबीआई के फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उनसे बातचीत हो रही थी, वो बता रहे थे कि सीबीआई को जो है लोकल पुलिस का समर्थन मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो उन्हीं के पास हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो पोस्टमार्टम जिन डॉक्टरों ने किया उनसे भी पूछताछ हो सकती है, कुछ पुलिस वालों से पूछताछ हो सकती है, तो सीबीआई को सब ये सब अधिकार है। देखिए मेरे हिसाब से आज के दिन में एफआईआर जो है ना, सिर्फ एक ही एफआईआर दर्ज है, वो पटना वाला एफआईआर, और वही एफआईआर सीबीआई के पास गया है। मुंबई ने तो कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं किया, इसलिए इन्वेस्टिगेशन सिर्फ सीबीआई ही कर रही है। तो मेरे हिसाब से लोकल पुलिस को भी और कूपर हॉस्पिटल के अथॉरिटीज को भी सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा, सीबीआई वहां जाए तो। लेकिन जो ज्यादा बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सीबीआई इतनी तेजी से क्यों नहीं सारी काम कर रही, तो मेरे को लगता है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं, और हालांकि उनको करना नहीं चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से मुकुल रोहतगी जी ने पहले ही डेट पे कह दिया था कि अगले डेट तक कुछ नहीं होगा। तो मेरे को लगता है वो स्टेटमेंट जो उन्होंने पता नहीं किसके कहने पे दिया, वो स्टेटमेंट का लगता है फायदा उठा करके सारे पार्टी सोच रहे हैं कि अगर ऐसा स्टेटमेंट एक कोर्ट में दिया हुआ है, भले ही वर्बल क्यों ना हो, तो उसके बेसिस पे शायद वो सोच रहे हैं कि जब फाइनल जजमेंट आ जाए तभी हम कोई कड़ा निकालें। और हमने भी जो अपना रिटर्न सबमिशन फाइल किया है पिता की तरफ से, हमने कहा है कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को पूरा कोऑपरेट करने के लिए और मुंबई पुलिस को कोऑपरेट करने के लिए इस इन्वेस्टिगेशन में। तो हम उम्मीद कर रहे हैं जल्दी से जल्दी जजमेंट आएगा इस मामले में, जिसमें कि सच्चाई तक पुलिस को, सीबीआई को सच्चाई तक पहुंचने में आसानी होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया पंजाब केसरी ग्रुप को।